नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत हिमाचल की बड़ी सियासी खबर से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने किसी तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया है। सीएम सुक्खू का यह बड़ा बयान, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह बयान दिए गए थे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा सौंप दिया है, इस्तीफा दे दिया है, लेकिन खुद मीडिया के सामने सुखविंदर सिंह सुक्खू सामने आते हैं और कहते हैं मैंने किसी तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया है, पूरे 5 साल हमारी कांग्रेस की सरकार चलेगी। देखिए, ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें हिमाचल की सियासत से। जयराम रमेश का हिमाचल की सियासत को लेकर बयान सामने आया है। क्रॉस वोटिंग से साजिश रची गई है। हमारे 3 बड़े नेता शिमला में हैं। तीनों पर्यवेक्षक तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। सभी विधायकों से पर्यवेक्षकों की बातचीत चल रही है, बैठक चल रही है। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। और एक और बड़ी खबर हिमाचल की सियासत से जुड़ी आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर, विधानसभा में बजट प्रस्ताव 2024-2025 पारित कर लिया गया है। स्पीकर ने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पारित करवाया है। बीजेपी के 10 एमएलए का सदन से वॉकआउट, क्योंकि 15 बीजेपी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया था। बजट सत्र है, इसलिए बजट का जो प्रस्ताव था वो पारित होना था, वो पास होना था। उसमें बहरहाल कांग्रेस ने कामयाबी हासिल कर ली है। बजट प्रस्ताव 2024-2025 को पास कर लिया गया है। 15 विधायकों के निष्कासन के बाद बीजेपी के जो बचे हुए 10 एमएलए थे उन्होंने भी सदन से वॉकआउट कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है, कांग्रेस सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रही है। बीजेपी का दावा है कि मौजूदा सरकार अल्पमत में आ गई है, बहुमत नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह लगातार दावा किया जा रहा है कि हमारे पास बहुमत है, हम अल्पमत में नहीं है और 5 साल तक हमारी सरकार बड़े मजबूती से काम करती रहेगी। विपक्ष जयराम ठाकुर का यह बड़ा दावा है कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। वहीं हर्षवर्धन, जो कल राज्यसभा का चुनाव जीते थे, उन्होंने भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव
मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं, जिसमें जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए, प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहता हूं, सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग ना करें। ऐसे है भाई साहब, कांग्रेस की सरकार गिर रही है, ये प्रयास हो रहे हैं कि इनको थोड़ा सस्पेंड किया जाए, इनको कुछ ये किया जाए। डिले टैक्टिक्स होता है ना, हर विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर। तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी ने इस ट्वीट में कहा है कि 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत, तो इसका मतलब साफ है कि प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर वो निर्भर है। बीजेपी का रवैया नैतिक और संवैधानिक है, जनता सब देख रही है। जो भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, वो प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहते हैं। चलिए इस खबर पे और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विशाल अंग्रीश का, जो शिमला से हमारे साथ बने। विशाल, अभी जो खबर आई है वो अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। अभी खबर आई है कि बजट प्रस्ताव जो है पारित करा लिया गया है ध्वनि मत से। तो कहीं विशाल ये माने कि जो संकट अभी मौजूदा समय में कांग्रेस सरकार पे बन रहा था वो कुछ वक्त के लिए टल गया, क्योंकि बजट प्रस्ताव पारित करा लिया है। तो जो नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बीजेपी तैयारी कर रही थी, उसके लिए अब 2-3 महीने का वक्त लगेगा। देखिए, जो इस समय का संकट था वो समझ लिया जाए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है हिमाचल की, उसके जो संकट के बादल थे वो छंट गए हैं। और वहीं पर जिस तरह से बीजेपी ने सुबह से लेके अभी तक हो हल्ला किया हुआ था कि जिस तरह से हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कह रहे थे कि सरकार अल्पमत में आ गई है, और इसी के चलते उन्होंने सुबह सुबह गवर्नर हिमाचल के साथ भेंट भी की थी। और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया था, और उसके बाद भी जयराम ठाकुर विधानसभा के अंदर भी चले गए थे। लेकिन वहीं पर अब क्योंकि बजट के ऊपर सारी की सारी बीजेपी ने ताकत झोंकी हुई थी, तो उसके बाद बजट अब 24-25 का पास हो गया है। ठीक है, और ठीक जो है, संकट ठीक के है। तो बादल ये थे बजट वो प्रस्ताव पारित करा लिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, तो क्या अपनी सरकार को भी बचा लिया है? यहाँ पे यही संकेत मिल रहे हैं। शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।